नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं चुनाव समिति की बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के साथ ही बगैर समय गंवाए वो काम शुरू कर दिया जिसका इंतजार पूरी पार्टी के साथ साथ प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों को भी बेसब्री से है। पार्टी ने चुनाव समिति की बैठक आहूत की और ढेर सारे नामों पर चर्चा भी कर ली। अब चुनाव समिति में बैठे नेताओं में सबसे ज्यादा चर्चाओं का केंद्र पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात झा बन उभर पड़े हैं। सबसे खास बात यह है कि मालवा अंचल के टिकटों को लेकर पार्टी हैरान है और कई दावेदार झा के भरोसे। सत्ताधारी भाजपा जब जब निर्णय लेती है तब तब वो अपने साथ अनुशासन का डंडा रखना नहीं भूलती। पार्टी एक बार फिर इसी डंडे के भरोसे सक्रिय हो गई है। चुनाव समिति की बैठक का एक राउंड करीब पूरा हो चुका है और उसने अपने तय रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कई नामों को हरी झंडी देने का मन भी बना लिया है। पार्टी इस बार भी टिकट बंटवारे में ज्यादा फजीहत नहीं चाहती, तो पूरा काम उस कहावत को चरितार्थ करके करना चाहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। बस यही कारण है कि चुनाव समिति में भी कोई खास फेरबदल नहीं किया गया है। केवल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को समिति में शामिल किया गया है, जिससे विरोधी कैंप अपनी बात झा के माध्यम से रख पाए। अब ऐसे में झा की चर्चा राजधानी से लेकर पूरे मालवा अंचल के गलियारों तक जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी का एक गुट हर बात झा से कहकर चुनाव समिति तक पहुंचाएगा और झा ही समिति के अन्य सदस्यों के सामने अपनों के लिए किला लड़ाते दिखाई देंगे। वैसे झा से जुड़े नेता उनकी समिति में आने से खुश हैं। दावेदारों को भरोसा है कि जहां उन्हें संगठन के मुखिया यानी नरेंद्र सिंह तोमर से कोई उम्मीद नहीं है, वहीं झा उनका पक्ष तगड़ी घेराबंदी के साथ रख सकते हैं। अब ऐसे में समूचे मालवा अंचल के गलियारे राजधानी की ओर से आ रही खबरों पर टकटकी लगाए दिखाई दे रहे हैं। दावेदार तो भोपाल कूच कर गए, लेकिन समर्थक हैं कि उनमें बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। कोई भी चुनाव हो, रणनीतिकार टिकट के तय होने और टिकट के मिलने दोनों में बड़ा अंतर मानते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई और छन छन कर नाम बाहर आना शुरू हुए, पूरे प्रदेश में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल बनता चला गया। सबसे ज्यादा उत्साह उन विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई दिया जहां के नेता संशय में हैं और बैठक के रुझान में ही उनके नाम पूरे दिन टीवी स्क्रीन पर छाए रहे। भाजपा ने चुनाव समिति की बैठक के पहले ही दिन टिकट वितरण से जुड़ी ढेर सारी कसरत माथापच्ची के साथ पूरी कर ली। वो पूरे 230 नामों की सूची एक साथ जारी करेगी, लेकिन जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ती गई वैसे वैसे पार्टी अपने आप को क्लियर करती चली गई। अब पार्टी के ही गलियारों से आ रही खबरें बता रही हैं कि पार्टी 180 नामों पर आम सहमति बना चुकी है। 20 नाम ऐसे हैं जिन पर 2-2 नामों का पैनल तैयार किया गया है, जबकि पार्टी को इसके अलावा 30 टिकट और बांटने हैं, जिसके लिए पार्टी लगातार चिंतन के साथ मंथन और विचार विमर्श कर रही है। इस बीच ये भी खबरें राजधानी के गलियारों से होते हुए पूरे प्रदेश के गलियारों तक पहुंच चुकी है कि पार्टी 67 टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दे सकती है। पार्टी ने कुछ नाम तय मानकर मीडिया के गलियारों तक पहुंचा दिए हैं। इन नामों की वजह से पूरे प्रदेश का माहौल एक बार फिर कहीं गम कहीं खुशी वाला हो चला है। इंदौर जिले के विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जो रुझान सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 1 नंबर विधानसभा को लेकर सारे नेता मौन हैं। 2 का भी यही हाल है। 3 नंबर में जरूर कैलाश विजयवर्गीय के नाम का रुझान मिल रहा है, लेकिन इस पर किसी को एकदम भरोसा नहीं हो रहा। तय नामों में 4 नंबर से मालिनी गौड़ का नाम है, वहीं 5 से महेंद्र हार्डिया का नाम आया है। राव से जीतू जिराती, जबकि महू, सावेर, देपालपुर को लेकर कहीं कोई सुगबुगाहट अभी नहीं है। अब ऐसे में जिन नेताओं के नाम टीवी स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं, वो ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि भाई हमारा क्या हुआ, हमें लेकर कहीं कोई चर्चा है भी कि नहीं। वैसे समझदार इन उतावलों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तय नाम है, घोषित थोड़े ही न है। टिकट तो उसे ही मानो जब बी फार्म हाथ में पड़ जाए और फिर कहना मिल गया टिकट। प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मंसूबों पर क्या इस बार भी पानी फिरता दिखाई दे रहा है? कैलाश फिर पार्टी के फेर में और पार्टी फिर कैलाश के फेर में उलझ कर रह गई है और यही कारण है कि सूबे के मुखिया शिवराज फिर विजयवर्गीय को महू की डगर पहुंचाने का माहौल बना बैठे हैं। अब इस कवायद को पार्टी कार्यालय के गलियारों में बैठे नेता एक बड़ी फसावट करार दे रहे हैं। कह रहे हैं पार्टी चाहती है बस मंत्री जी अपने क्षेत्र यानी बाबा साहब की जन्मस्थली पहुंच जाए, फिर पूरा शहर
2008 में तब्दील कर दिया जाएगा। बीजेपी पिछले चुनाव में जहां थी आज भी वही है। इस आशय की चर्चा उस वक्त एक बार फिर शुरू हो गई जब पार्टी ने अपनी चुनाव समिति की बैठक के पहले दिन कई नामों पर सैद्धांतिक सहमति दे डाली, लेकिन वो कुछ सीटों के नामों की चर्चा पर सहम गई, ठहर गई और अंततः ऐसे नामों को वो टाल गई जिन पर विवाद ही विवाद है। ऐसा ही एक नाम है महू से विधायक कैलाश विजयवर्गीय का। विजयवर्गीय की 5 साल बाद भी वही हालत है जो 5 साल पहले हुआ करती थी। वो आज भी अपनों की खातिर 2 राहों पर खड़ी है। अब तो पार्टी कार्यालय के गलियारों में ही कहा जा रहा है कि पार्टी फिर पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी विजयवर्गीय के नाम पर आकर फंसती दिखाई दे रही है। कैलाश कहां से चुनाव लड़े, इसका फैसला अब पार्टी हाईकमान ही करेगा। तब तक बस एक ही चर्चा राजधानी से लेकर गांव के गलियारों तक की जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने 5 सालों में अपनी सरकार के तेज तर्राट मंत्री के लिए न पहले सोचा था, न ही अब कुछ सोच रही है। पार्टी पिछली बार टिकट को लेकर जहां थी आज भी वहीं की वहीं है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के फेर ने पार्टी को भी सांसद में डाल दिया है। कोई अपनी ही पार्टी को फंसा हुआ कह रहा है तो कोई समय रहते सूची घोषित करने की बात कर रहा है। अब जब ये सुर्खी आई है कि विजयवर्गीय की लाखों कोशिशों के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज उन्हें महू जाने के लिए कह रहे हैं, तो फिर क्या किया और कहा जा सकता है। अब जिधर देखो उधर ही विजयवर्गीय के पैर में फंसी भाजपा की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि यदि विजयवर्गीय ने महू का शटल पकड़ा तो एक बार फिर 2008 की सूची शहर के लिए तो दोहरा ही जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा आई और चली गई, लेकिन अब यात्रा से उपजे सवाल शहर के बाशिंदों के बीच जमकर चर्चा का विषय बन बैठे हैं। चर्चावीर बार बार पूछ रहे हैं, यात्रा से आखिर क्या मिला। नेता एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते रहे, धमकाते रहे, चमकाते रहे और पूरी पार्टी मौन ही रही। अब गली गली यात्रा के दौरान हुए विवाद चर्चा का केंद्र बन गए हैं। कहा जा रहा है क्या ऐसे में आपस में मतभेद पाल बैठे नेता एक दूसरे की कोई मदद भी करेंगे या फिर कुछ और ही करते देखे और सुने जाएंगे। प्रदेश के मुखिया शिवराज यूं तो पूरे 8 साल इंदौर से बचते रहे, लेकिन ऐन चुनाव से पहले अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर शहर के गलियारों में दस्तक उन्हें देनी ही पड़ी। शिव ने जैसे ही अपनी यात्रा की शुरुआत की, वैसे ही 2 नंबरी गलियारों में अपने नेताओं से वो माहौल ही नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यहाँ शिव आए, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें रिसीव ही नहीं किया। उन्होंने जैसे तैसे मंत्री जी को रथ पर सवार किया। फिर पाटनीपुरा चौराहे पर 2 नंबरी सीमा समाप्ति के साथ वे रथ से उतरने लगे तो मुख्यमंत्री ने फिर उन्हें आदेशित कर दिया कि उन्हें पूरे समय साथ रहना है। जैसे तैसे मुख्यमंत्री का कारवां आगे गुजरा तो 5 नंबर विधानसभा में कैलाश समर्थक जोर दिखाते रहे, जिससे बाबा महेंद्र हार्डिया के चेहरे की हवाएं उड़ती रहीं। 5 नंबर में आखिरी मंच पर तो मंत्री समर्थकों ने मुख्यमंत्री को काजू, बादाम और मेवे से तौलने की तैयारी कर रखी थी। ये देख चर्चावीर कह बैठे कि बाबा के क्षेत्र में राम भक्त मंत्री का जलवा कुछ समझ नहीं आ रहा है। यात्रा आगे बढ़ी तो 3 नंबरी गलियारों में भी दावेदार मंत्री जी के कारण पीछे ही खड़े रहे। बचे कुछ दावेदार मन महसूस कर रथ के भीतर से ही मुंडी बाहर दिखाते रहे, लेकिन इनके चेहरे भी पढ़ने लायक थे। ये नेता किसी से ना तो आंख मिला पा रहे थे, ना ही उनमें वो उत्साह बचा था जिसके दम पर वो एक बार फिर ये कह पाते कि हम भी हैं मैदान में। इसी 3 नंबर में फिर मंत्री समर्थकों ने खूब माहौल खींचा और अमरदीप मौर्य निशाने पर आ गए। अमरदीप यूं भी अनंत चतुर्दशी चल समारोह से ही मंत्री कैंप के निशाने पर है। कहा जा रहा है कि मंत्री जी ने इस युवा तुर्क को भी खरी खरी रथ से ही सुना डाली। इसी तरह 4 नंबर के साथ साथ राव के गलियारों में विधायक मालिनी गौड़ समर्थकों और जीतू जिराती समर्थकों के बीच तनातनी का माहौल बनता रहा। 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र भी आपसी खींचतान का केंद्र रहा। यहाँ भी मुखिया जाते तब तक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ असंतुष्ट लॉबिंग करते रहे। अब इतनी सारी कहानियां, वो भी आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्र की। जो भी सुन रहा है वो एक ही बात पूछ रहा है, आखिर शिव को मिला क्या अपनी इस यात्रा से। और अंत में बात करते आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की। मुख्यमंत्री शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा शहर आए और आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जगह जगह आचार संहिता का उल्लंघन हुआ और सत्ताधारी अब कटघरे में भी आ चुके हैं। अब तक शिकायतकर्ताओं में केवल आईडी आगे आए हैं, जबकि बाकी विभाग मौन है। हालांकि खाकी ने शिकायत के आते ही मामले दर्ज करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि खाकी को अभी और शिकायतकर्ताओं की दरकार है, बस सारे विभाग खाकी के पास पहुंच भर जाए।
आदर्श आचार संहिता का पालन करना हर राजनीतिक दल, हर दल के प्रत्येक नेता और उससे जुड़े कार्यकर्ता का कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है। बावजूद इसके सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। अब आयोग आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामलों को बड़ी ही गंभीरता से ले रहा है। यही वजह है कि शहर में निकली शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जितने भी मामले आचार संहिता के उल्लंघन के हुए, उनमें अब प्रकरण पंजीबद्ध करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। आयोग की पहल पर ही इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के 3 कार्यकर्ताओं पर संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। खाकी के गलियारों से आ रही सुरसुरी बता रही है कि कुछ और विभागों की संपत्ति पर भी सत्ताधारी दल ने प्रचार सामग्री लगाकर उनका उपयोग किया है। आईडी की तरह ही वो भी आगे आए तो अन्य मामले भी दर्ज कर लिए जाएंगे। वैसे खाकी इस बार सीधे उन कार्यकर्ताओं पर ही मामले दर्ज कर रही है जिन्होंने खुद के नेताओं के साथ साथ खुद का महिमा मंडन कर रखा है। जिन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं वो अब हैरान हैं। उन्हें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भारी भी पड़ सकता है। अब ये कार्यकर्ता आयोग के शिकंजे में है। इधर खाकी को कुछ और विभागों से शिकायत की दरकार है, जिसके बाद अन्य मामलों में प्रकरण कायम किए जा सकेंगे। वैसे शिव जन आशीर्वाद लेने आए नहीं, उससे पहले ही शहर के गलियारों में एक ही चर्चा थी और वो ये थी कि सत्ताधारी आयोग का रुख भांप ही नहीं पा रहे हैं। नेता मनमर्जी कर रहे हैं और नतीजे प्रकरण के रूप में सामने आएंगे और अब आ भी गए। अब चर्चा वीर ही कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।